आइए सुनते हैं एक दिल को छूने वाली कहानी। जोधपुर की घटना है। जोधपुर के पूर्व संभागीय आयुक्त श्री एन के जैन साहब का हमसे मिलने के लिए आना हुआ। उन्होंने बताया कि मेरे चाचा जी को शुगर थी। एक बार उनके पाँव में कोई घाव हो गया। शुगर की वजह से उनका घाव ठीक नहीं हुआ और घाव बढ़ता ही गया। घाव इतना बढ़ गया कि डॉक्टरों ने कहा कि अब इनका एक पाँव काटना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा और पूरा शरीर इनका खराब हो जाएगा। और उनका एक पाँव काट दिया गया। पाँव कटने की वजह से वे बड़े दुखी हो गए और उनके रोज मेरे पास फोन आने लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत अशांत हूँ। अब ना तो कहीं आ पाता हूँ, ना कहीं जा पाता हूँ। दिन भर घर बैठे बैठे परेशान हो गया हूँ। अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, तू बता। और इस तरह से मेरे चाचा जी डिप्रेशन में आ गए। मेरे मन में आता कि मैं क्या करूँ। उनके रोज रोज फोन आते। मैं जब भी रात को सोता हूँ तो ललित प्रभ जी और चंद प्रभ जी महाराज की किताबें पढ़ता हूँ। और किताबें पढ़ते पढ़ते एक दिन मन में आया कि क्यों ना ये किताबें मैं चाचा जी को भेज दूं। और मैंने कुछ किताबें चाचा जी को भेज दी और अब चाचा जी के फोन आने बंद हो गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है। और मेरा 15-20 दिनों के बाद चाचा जी के यहाँ जाना हुआ। मैंने चाचा जी को पूछा, कैसे हो। चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पता नहीं तूने कैसी किताबें भेजी, मेरे जीवन में तो चमत्कार हो गया। डिप्रेशन पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गया, पता ही नहीं चला। अब मेरा आत्मविश्वास ही बढ़ चुका है। मुझे लगता है अरे दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके दोनों पांव नहीं हैं, कम से कम मेरे पास एक पांव तो है। मेरे जीने का अंदाज यह बदल गया है। मैंने चाचा जी को इस तरह से देखा तो मुझे बड़ा सुकून मिला कि चलो चाचा जी का डिप्रेशन दूर हो गया और उनके जीवन में खुशियां आ गई। इस घटना के बाद अब मैं कहीं पर भी जाता हूं तो लोगों को रुपयों का लिफाफा देने की बजाय, फूलों का गुलदस्ता देने की बजाय अच्छा साहित्य गिफ्ट में देता हूं। और मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है जब लोग कहते हैं कि आपके साहित्य को पढ़कर हमारे जीवन में बहुत बदलाव आए और हमारा जीवन आनंद से भर गया। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में अच्छे विचारों का, अच्छे साहित्य का लेन देन करना चाहिए, अच्छे साहित्य को गिफ्ट में बांटना चाहिए। क्योंकि अगर हम रुपयों का लेन देन करेंगे तो रुपये उतने के उतने ही रहेंगे, पर हम अच्छे विचारों का लेन देन करेंगे तो वो अच्छे विचार कई गुना बढ़ जाएंगे। याद रखें, अगर आपके पास 2 रुपए है तो मैं कहूँगा कि 1 रुपए से आप रोटी खरीदिए और दूसरे रुपए से आप अच्छी किताब खरीदिए। रोटी से आप जी पाएंगे पर अच्छी किताब से आप जीने की कला सीख जाएंगे।